मसीह के जिंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए, रोशनी के लिए और खुदा बाप के बड़े फजल के लिए जो खुदा बाप हमें देता है। और हमें हमेशा अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में पूरी करनी है। इसी तरह दुनियावी माँ बाप की भी मर्ज़ी को पूरा करना है और उनका नाम नस्ल दर नस्ल चले, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है शादी करो, बच्चे पैदा करो ताकि दुनिया में तुम्हारा नाम बढ़े। तो माँ बाप के नाम को आगे नस्ल दर नस्ल चलाना होता है। और हम देखते हैं कि इस आज के ज़िंदा कलाम को देखते हैं जो इमसाल उसका 29वां बाप उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बे तरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी माँ को रुसवा करेगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इमसाल का मकसद किसी चीज़ की बातें सिखाना जो हम इमसाल की किताब में सीखते हैं, और हकीकी हिकमत का मंबा है। हिकमत सिखाती है कि कौन सी बातें रास्त हैं, खरी हैं और पसंदीदा हैं। और इन लफ्ज़ों का मतलब है सदाकत, अदल और इंसाफ का मतलब है, ताकि जब हम सब में हिकमत होती है, वो अक्ल दनाई से चलते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, ठोकर नहीं खाते। जहाँ हिकमत होती है, हिकमत का मतलब उस रास्ते को इख्तियार करना, उस रास्ते पे चलना जो खुदावन ने हमें सिखाया। और इब्रानी माशरे में नज़म और तंजीम कायम करने के लिए बुजुर्ग और वालिदैन की फरमाबरदारी करने को कतई फैसला कौन माना जाता था कि यही जो माँ बाप फैसला करते हैं वही ठीक है। सज़ा और तरबियत को बच्चों के लिए मददगार समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। जब बच्चे गलती करते हैं तो बच्चों को पनिश दी जाती है ताकि वो दोबारा ना वो गलती करें, दोबारा वो ख़ता ना करें जिसकी वजह से ये गुनाह हुआ है या गलती हुई है। तो आज अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो वो किस तरह समझेंगे। और इसी तरह अगर हम इमसाल उसका 3 बाब 12 में, क्योंकि खुदावंद उसको मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है और जिसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। इसी तरह बाप का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो खुदा उन्हें तंबीह करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता। इसलिए हमारा खुदा कभी भी हलाकत नहीं चाहता बल्कि वो तौबा तक नौबत लाता है। इसी तरह इमसाल 4 बाब 10-13 में कि ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर और तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और रास्ते पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा और तेरे कदम को ना होगी, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं और खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं तो हमारे रास्ते खुदावंद हमवार करता है। इसलिए माँ बाप भी जो रास्ता दिखाते हैं उससे क्या करता है, उसी पे बच्चे जब चलते हैं तो कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को जो वो ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुँचते हैं उस पे चल कर आते हैं, उन्हें सब एक्सपीरियंस होता है। उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक वो उन्हें सिखाते हैं और वो हमेशा बच्चों को तरबियत देते हैं। इमसाल 4 बाब 14 में कि शरीरों के रास्तों में ना जाना, बुरे आदमियों की राह में ना चलना, क्योंकि जो अच्छी सोबत होती है वो अच्छा इल्म सिखाती है और बुरी सोबत क्या होती है, अच्छे लोगों को ख़राब कर देती है। तो इसीलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो खुदा ने तरबियत दी है हमें उस पर चलना है। इसी तरह जो माँ बाप सिखाते हैं हमें उस पर चलना है। इसी तरह इमसाल 29 में है कि अपने बेटे की तरबियत कर, वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। हम देखते हैं कि अगर बच्चे अच्छी तरबियत नहीं पाते, एंड ऑफ द डे वो माँ बाप के लिए जैसा सीखा जाता है बचपन में, अगर उन्हें अच्छी बुरी चीज़ से मना नहीं किया जाता, गाली गलौज करते हैं और उनकी एक आदत बन जाती है, फिर उन्हें पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि अब जब छोटा बच्चा है तो हम बड़े खुशी से उसकी अच्छी बातें लगती हैं, वो तोतली ज़बान में जो कुछ कहता है। कई माँ बाप बड़े फ़क्र से कहते हैं, ये गालियाँ भी देता है, बताओ कैसे गाली देते हैं। तो मतलब हम उनकी इसी तरह तरबियत कर रहे हैं। लेकिन हमारे खुदा का कलाम हमें सिखाता है जैसे हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों की तरबियत देनी है। आज हम देखते हैं कि घरों में क्या हो रहा है,
بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، جو کچھ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں وہی کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جو صبح سے بچے جاتے ہیں، دوپہر کو 3-4 بجے گھر آتے ہیں، چلو جی تھوڑا سا کھیل لیا، ہوم ورک کر لیا، کھانا کھا لیا، سو گئے، بس یہ روٹین چل رہی ہے، اسی روٹین میں ہیں۔ نہ ہم سنڈے کو ایک چھٹی ہوتی ہے، یا سیٹرڈے کو، سنڈے کی باپ کو ہوتی ہے، نہیں ہوتی، سیٹرڈے بچے کے گھر پہ ہوتے ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے، وہی روٹین چلتی ہے۔ ہم انہیں کہیں ایسی جگہ نہیں لے کے جاتے جہاں ہمارے بچے کچھ سیکھ سکیں، کہیں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مذہب کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں اسپیشل اسکول کے بعد ڈیلی ماں باپ کی ایک روٹین ہوتی ہے، وہ انہیں مدرسہ لے کے جاتے ہیں جہاں انہیں سکھایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بناتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ہمیں سکھانا ہے، تاکہ ہمارے بچے ایک مقام پر جا کر پہنچ جائیں۔ پھر ان کو محبت میں جو ہے نا، ان کو محبت کرنا سکھائیں گے، جس طرح ہمارے خدا نے محبت کی۔ بے شک محبت ایک نمونہ ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ اگر ہم انہیں محبت تو دے رہے ہیں، لیکن انہیں عزت کرنا نہیں سکھا رہے، انہیں عزت کرنا نہیں بتا رہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کس طرح عزت کرنی ہے، کس طرح عزت کرانی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ریوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعلیم اور عزت کی تعریف کریں۔ ہمیں اپنے بچوں میں ایسا بیج بونا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس راستے پہ چلیں جس پر ہمیں خدا نے سکھایا ہے۔ ہمیں ماں باپ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح کر سکیں۔ نبھانے کی چاہت اگر ہو تو دونوں طرف سے ہو، تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اس بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں، ہمیں برکت دی گئی ہے، تو پوری طرح ذمہ داری سے اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، تاکہ وہ ان فیوچر اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ خدا کا کہتا ہے نا کہ یہ کلام تو اپنے بچوں میں اس پیڑھی میں ڈال دے، اور اگلی پیڑھی اسے بتائے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہمارا باپ مصر سے ہمیں کس طرح لے کر آیا۔ تو یہ نسل در نسل خدا کا کلام کہتا ہے تیرے منہ سے اور تیرے بچوں کے منہ سے نہ ہٹے، اور دن رات اس کا گیان رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارا خدا رحیم ہے، رحم کرتا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو کیا معاف کرتا ہے۔ اگر ہم زبور 78 کی 38 آیات میں دیکھیں، رحیم ہو کر بدی معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنا قہر کو روکتا ہے۔ وہ بار بار روکتا ہے کہ ہمیں جو ہم غلطیاں خطا کرتے ہیں وہ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آسمانی باپ اپنے بچوں کی غلطی ہم سب کی معاف کرتا ہے، اگر ہمارے بچے بھی غلطیاں خطا کریں تو ہمیں بھی معاف کرنا ہے۔ اخلاق کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسرت، بغض، منافع کا اور احساس فراموشی کا نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں میں ایسا بیج بونا ہے تاکہ وہ کل کے سورما بیٹے بیٹیاں بنے۔ اگر امثال 8 باب 32-35 میں کہ اس لیے اے بیٹے میری سن، کیونکہ مبارک ہے وہ جو میری راہ پہ چلتا ہے۔ تربیت کی باتیں سن اور دانا بن، اور اس کو رد نہ کر۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے، میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پالتا ہے وہ زندگی کو پالتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کے کلام کو، اس کی حکمت کو لیں گے اور خدا کی پاک مرضی پہ چلیں گے، تو خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا۔ خدا کا جس طرح زبور 34:10 میں کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ہمیں صرف اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جس طرح زبور 119:10 میں کہ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ ہمیں خدا کی قدرت کو مانگ لینا ہے، ہمیں خدا کے کلام کی قوت کو لینا ہے تاکہ ہم کبھی بھی بھٹکے نہ۔ ماں باپ کی بھی وہی عزت کرنی ہے، وہی جو تربیت انہیں نے دی ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو
कलाम के ज़रिए निखारते रहना है। कभी भी रिश्तों में कमी नहीं होती, फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते, अगर दूर भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नज़दीकियां कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर आप नज़दीक रह के रोज़ गाली गलौज और झगड़े होते हैं तो बेहतर है कि अपने आप को उन रिश्तों से फासला दे लें। अगर एहसास सच्चा और पुरखलूस हो तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ज़िंदगी रिश्तों को हमेशा ज़िंदा रखें। हमेशा अपने माँ बाप के, अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों से मोहब्बत करें, क्योंकि मेरे खुदा ने आपको और मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। मोहब्बत की पहचान इज़्ज़त है, और जो आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें डांटते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो खुदा के लिए वक्त नज़दीक है। हमें उस वक्त के मुताबिक चलना है, जिस तरह खुदा का ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। मुकाशवा 3:12 में कि जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकालूंगा, और मैं अपने खुदा का नाम, अपने खुदा के शहर यानी उसने यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हिकमत की बातों को अपने अंदर रखना है। खुदा के मुंह की बातें क्या हैं? खुदा के मुंह की बातों से मुराद है बाप की तालीम या हदायत, जो खुदा ने हमें दी है उस हदायत पे चलना है, ताकि जो कलाम हमने पढ़ा है अभी मुकाशवा का, वो हम सब पर और हम सब की ज़िंदगियों में पूरा है। खुदावंद से हम दुआ करते हैं कि खुदा जो हमें हिकमत देता है उसके साथ हमेशा वफादार रहें। हिकमत हमें महफूज रखेगी, खुदा का कलाम हमें महफूज रखेगा। हमें सिर्फ हिकमत के मुताबिक चलना है। खुदा बाप हम सब आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं और इस हिकमत को मांगते हैं, ताकि तालीम के मुताबिक हम अपने माँ बाप की और अपने रिश्तों की कदर कर सकें। खुदा बाप सबको बरकत दे। तमाम घरों में खुदा बाप आपकी मोहब्बत को, आपकी शफकत को मांगते हैं, ताकि तमाम घरों में शादमानी हो। आपका कलाम हमें खुशियों से भर देता है, आपका कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है, शादमानी से भर देता है। बाप जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ़ करती हूँ। तमाम घरों में खुदा बाप जी आपकी हजूरी मामूरी को मांगती हूँ। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी कभी कोई कमज़ोरी ना हो। बाप जी खुदा बाप तमाम बीमारों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, जहाँ आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, बाप उन्हें शिफा दे, क्योंकि आप शाफी हो और आप शिफा देने वाले खुदावंद हैं। बाप जी जितने सफ़र में उनके सफ़र मुबारक करे, यीशु के नाम से हम सब मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।